गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज ये अपना 10th प्रैक्टिस सेट है जिसमें अपन एसएससी सीजीएल के 18 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 9 वीडियो बना चुका हूँ जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अब वहां जाके उनको चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राज इनकम इज 45,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 33,000। If his income is increased by 20% and expenditure by 12%, then what will be the percentage of increase in saving? ठीक है, ठीक है। यहाँ मैं इसे लिखता हूँ इनकम, यहाँ लिखता हूँ एक्सपेंडिचर और यहाँ लिखता हूँ सेविंग। इसकी इनकम कितनी है? 45,000। एक्सपेंडिचर कितना है? 33,000। और 33,000, 45,000 में से 33,000 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 12,000। ठीक है। अब ये बोल रहा है इसमें जो इसकी इनकम है वो 20% से बढ़ गई और एक्सपेंडिचर इसके 12% से बढ़ गए। वो सेविंग को अपन को बताना है कितना परसेंट से बढ़ा। तो इसका डायरेक्ट डायरेक्ट तरीका क्या होता है? इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। आप जीरो से जीरो हटा दो एक बार तीनों में। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया? 900। यहाँ कितना आ गया? 36, 39, 396 आ गया। अब यहाँ से सेविंग कितनी हो रही है? इसकी ये इनकम होगी, नई इनकम होगी 900 और एक्सपेंडिचर हो गया 696। तो यहाँ से सेविंग कितनी कर रहा है? 900 में से 396 अगर वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 40, 8 में से 5। ठीक है। ये इतना बचा रहा है, 504 रुपये बचा रहा है। तो कितने पहले कितने थे? 12। ठीक है। यहाँ से उसकी सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? कैसे निकालेंगे? एक्स कैसे निकालेंगे आप? 500, 4 में सीधा 12 का डिवाइड दे दो। तो कितनी बार गया? 12 चौक 48, बचे 2, फिर 12 2 24। तो ये अपना 42% आ गया। कौन सा ऑप्शन है ये? फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द एवरेज वेट ऑफ ए टीम ऑफ 20 पीपल वॉज कैलकुलेटेड टू बी एट 59.8 kg and it was later discovered that one weight was misread as a 68 kg instead of 77 kg. The correct average weight is। ठीक है। अब 20 लोगों की टीम है जिसमें जिनका एवरेज कितना है अपने पास? 59.8। अब अपन को बोल रहा है इसमें से एक बंदे का वेट जो 77 था उसको अपन ने गलती से 68 लिया। तो यहाँ से कम लिया अपन ने तो उसके कारण एवरेज भी हल्का सा कम आया होगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि अगर अपन गलती नहीं होती तो अपना जो करेक्ट एवरेज आता वो क्या आएगा? तो यहाँ से अपन ने कितना कम लिया? यहाँ से 9 कम लिया। ठीक है। अब इसके दो तरीके हो जाते हैं यहाँ पे। एक तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करके टोटल सम निकालो, उसमें 9 ऐड करो और 9 ऐड करके फिर वापस 20 से डिवाइड दो। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो कि 9 है, अब ये सब में 20 में बराबर इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ से आप एवरेज इसी का एवरेज ले लो। 20 बंदों में डिवाइड होगा तो एक पे कितना जाएगा? ये 0.45। ठीक है। एवरेज कितना था? ओल्ड एवरेज कितना था? 59.8। ठीक है। 59 था, अब कितना बढ़ेगा? अपन ने एवरेज निकाला 0.45 में सभी में इक्वल जाएगा। तो यहाँ से इक्वल आ जाएगा पॉइंट, इसमें ऐड कर दो 0.45। तो यहाँ से कितना आ गया? 5 to 60.25। ये अपना न्यू एवरेज आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास? सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई दिस इक्वेशन? ठीक है, इसको सोल्व करें। तो 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15। तो इसमें सभी में 4 आ रहा है तो उस 4 की पावर सभी में कॉमन है तो एक बार कॉमन ले लें। इसको 4 की पावर 12 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से अपन। 4 की पावर 12 को कॉमन लिया अपन ने तो यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ कितना बचा? 4 की पावर 1 तो 4। यहाँ कितना बचा? यहाँ पे कितना बचा? 4 की पावर 2। ठीक है। यहाँ कितना बचा? 4 की पावर 3। ठीक है। अपन को 4 की पावर 12 का नहीं पता है ना, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी तो इसको सोल्व नहीं करते अपन, अंदर वाले को सोल्व करते हैं। ये कितना होता है? चलो यहाँ लिखता हूँ। 4 की पावर 12 1 प्लस इसको, ठीक है यही करता हूँ। 4 और 1 5 प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। ठीक है। इसको मैंने और सोल्व किया तो कितना हो गया? 21 प्लस 64 कितना होता है? 85। 4 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाई 85 चल रहा है। अब ये पूछा है ये जो नंबर है किससे डिवाइड होगा? ऑप्शन उठाते हैं। 11 से नहीं हो रहा। 85 किसकी टेबल में आता है? इन तीनों में देखोगे तो आप 17 की टेबल में आ रहा है और ये मल्टीपल है। तो अगर ये मल्टीपल है इससे तो ये भी पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा। मैं क्या कह रहा हूँ? अगर 4 2 से डिवाइड है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 भी 2 से होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 भी 2 से होगा। कुछ भी यहाँ पे कुछ अगर मल्टीपल में एक भी डिजिट कंप्लीटली डिवाइड हो रही है नंबर से तो वो पूरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये 17 से करेंगे तो ये एक सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 17 से डिवाइड दूंगा तो 85 जा रहा है, 5 टाइम में 85 जा रहा है। तो ये मल्टीपल है तो ये पूरा कंप्लीटली नंबर 17 से डिवाइड होगा। तो अपना आंसर क्या आ गया? 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? कोट एक की वैल्यू अपन के पास है 12/5।
अपन से पूछा है साइन ए प्लस कोस ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये देखा होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सबने अपने अपने तरीके से याद किया। मैंने कैसे याद किया इसको, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। तो सबका अपना अपना तरीका है, मैंने ऐसे ही याद किया, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। याद लंबे टाइम तक रहता है, भूलते नहीं जल्दी से। तो इसमें स्टार्टिंग क्या होता है, साइन, ये पहले पी साइन होता है, ये कोस होता है, ये टैन होता है, ये कोट होता है, ये सेक होता है, और ये कोसेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को कोट ए की वैल्यू गिवन है। कोट थीटा क्या बताया मैंने यहाँ पे, कोट होता है ये नीचे वाला, मतलब बी अपॉन पी होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू अपन को क्या दी है, 12/5, ठीक है। बेस बी का मतलब बेस होता है, और पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकाल लो, या फिर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट है। 5 12 अपने पास है, तो हाइपोटेनस कितनी आ गई, 13, ठीक है। अपन से पूछा है साइन ए प्लस कोसे इंटू कोसेक है, पुट करें यहाँ पे। साइन ए को अपन क्या माने यहाँ पे, साइन ए यहाँ पे क्या, पी अपॉन एच। मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, साइन ए प्लस कोस ए मल्टीप्लाई बाई कोसेक ए। साइन ए कितना होता है, पी अपॉन एच प्लस कोस, कोस ए कितना होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई कोसेक ए, कोसेक क्या माना मैंने, नीचे वाला, कोसेक ये होता है नीचे वाला। तो ये कितना होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, एच अपॉन पी। पुट करें यहाँ पे, तो पी कितना अपने पास, पी है 5, यहाँ से 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना निकाला, 13, प्लस बेस कितना है, बेस है 12 अपने पास, 12, हाइपोटेनस कितना 13, मल्टीप्लाई बाई हाइपोटेनस कितना 13, परपेंडिकुलर कितना अपने पास 5, ठीक है। सोल्व करें तो ऊपर कितना आ गया, 17/13 मल्टीप्लाई बाई 13 यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई 13/5। तो 13 से 13 कट गया, अपना क्या आंसर आ गया, 17/5। कौन सा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। बाई चांस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह रहा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप जुड़ के वहाँ पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपने पास ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। आप इसको अगर ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला होता है अपने पास एलजेब्रा में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है, 4ab, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप देखोगे ये सिमिलर बन रहा है, अगर आप इसको ए मानो और इसको बी मानो, सॉरी, है ना, इसको ए मानो और इसको बी मानो, तो ये कितना हो गया, ये भी ए और ये भी बी, तो ये सेम इस फॉर्मूले के हिसाब से बन रहा है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये भी बता देता हूँ मैं, एक बार इसको मैं बॉक्स में रख दूँ। अब इसको सोल्व करें एक बार फॉर्मूले को, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस चल रहा ब्रैकेट में। अब इसको सोल्व करें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस अंदर गया तब कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और सॉरी 2ab, माइनस अंदर गया तो क्या है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। माइनस ए से माइनस ए कट गया, माइनस बी से माइनस बी कट गया, सॉरी प्लस बी कट गया, ठीक है। बच्चा क्या अपने पास 4ab। तो ये डायरेक्ट आप याद रख लो, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एसएससी। तो यहाँ पे ऊपर की आप देखो, ये ऊपर क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, इसको ए माना था मैंने, इसको बी माना था, नीचे क्या है ए बी। इसका फॉर्मूला अभी बताया मैंने क्या हो रहा है, 4ab, 4ab अपॉन ए बी, ए बी से ए बी कटिए, अपना आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट 4। इन वैल्यू की अपन को जरूरत ही नहीं पड़ी, अपना आंसर क्या है, फोर्थ, थर्ड ऑप्शन। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट ऑफ 10 मीटर एंड अ बेस ऑफ डायमीटर 48 मीटर, ठीक है, was erected by the company in the park, find the curved surface area of the tent, ठीक है। जो एक अपने पास कोन है, ये कोन है अपने पास, ठीक है, इसकी हाइट अपने को गिवन है, और इसका डायमीटर गिवन है। डायमीटर से अपन रेडियस निकाल सकते हैं, कितना होता है, उसका हाफ होता है। डायमीटर कितना, 48, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ गई, 24, तो ये आ गई अपने पास 24 रेडियस। हाइट कितनी है अपने पास, 10, ठीक है। अब यहाँ से अपन स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, ये स्लैंट हाइट क्या आएगी यहाँ से, इसका पाइथागोरस लगा लेंगे। तो स्लैंट हाइट कितनी आएगी, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गई अपने पास 26, ठीक है। यहाँ से स्लैंट हाइट कैसे निकाला मैंने, एल, ये ट्राइंगल लो आप, ए बी सी, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर,
तो ये कितना आ गया 100 प्लस 576, रूट में कितना आ गया 676। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 26 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपने पास स्लैंट हाइट आ गई। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, अब अपन ऑप्शन देखें तो सब में पाई पाई है, तो अपन को पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, अब सीधा अपन को आर और एल की वैल्यू पुट करनी है। तो वो करते हैं। आर कितना, रेडियस अपने पास कितनी है 24, और स्लैंट हाइट कितनी निकाली अपने 26, मल्टीप्लाई में पाई चल रहा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो कितना गया, अच्छा जगह 24, 12 12 8 20 20 2 22 और 4 6 624 पाई, ये अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 men कैन डू ए वर्क इन 25 days। ठीक है, आफ्टर 12 days ऑफ ए वर्क, थ्री मोर मैन वर इंगेज टू फिनिश द वर्क, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, अपन को बोला है कि 10 आदमी है, वो किसी काम को 25 दिन में करते हैं। अब बोले आफ्टर 12 दिन, मतलब 12 दिन तो काम कर चुके हो, बचे कितने दिन, 13 दिन। क्वेश्चन में बोला 12 दिन के बाद 3 और आदमी आ गए। ठीक है, अब वो सब मिलके पूरे काम, जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 25 दिन में कितने आदमी कंप्लीट कर रहे थे, 10 आदमी कंप्लीट कर रहे थे। तो 10 आदमी बचा हुआ काम, मतलब पहले बचा हुआ काम कितना निकालेंगे, 10 आदमी 13 दिन में कितना काम करेंगे, तो वही काम है बचा हुआ, ये 12 दिन वाला तो हो ही गया। तो 10 आदमी जो काम 13 दिन में करेंगे वही काम 3 और आगे, तो कितने हो गए, 10 पहले थे 3 और आगे, 13 आदमी कितने दिन में करेंगे, अपन से यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एम, ये एम से एम कट गया, 13 से 13 कट गया, अपने पास एक्स कितना आ गया 10, 10 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपना आंसर आ गया। मैंने क्या कहा, 10 दिन, 10 आदमी मिलके 25 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। 12 दिन काम कर लिया, 12 दिन में 12 दिन काम कर लिया, अब बचा कितने दिन का काम, 13 काम। तो टोटल का कैसे आएगा, उनकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना 13 दिन, एफिशिएंसी कितनी है 10 मैन, तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया। अब ये बोला, ये जो टोटल वर्क है, ये 10 3 और आदमी आ जाए फिर वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 10 थे तो 13 से सीधा सीधा डिवाइड करके अपने 10 दिन आ जाएंगे यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 10a/2 = x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और इक्वेशन नहीं हो रही, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक की वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक की वैल्यू अपन क्या पुट करें, अपन यहाँ पे एक की वैल्यू 60 पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक की वैल्यू पुट करते हैं, तो एक की वैल्यू अगर मैं 60 लूँ, तो 10 60/2 = x। तो यहाँ से x कितना आ गया 1030, x की वैल्यू कितनी, 1030 कितना होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब अपन को वैल्यू पुट करके देखनी है इनमें कि कौन से में आंसर अपना 1/√3 आता है। पहले ऑप्शन में पुट करें, पहला ऑप्शन क्या बोला, रूट में 1 + cos a, cos a को अपने क्या माना 60, तो cos 60 कितना होता है हाफ अपॉन 1 - cos a, तो रूट में 1 - हाफ। तो यहाँ से कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऊपर कितना आ गया √3/√2, अलग अलग लिख सकते हैं बनाना इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2, उसमें से एक गया तो कितना आया ऊपर √1 अपॉन √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, अपना यहाँ से क्या आ रहा है √3। बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आ रहा है √3, बट अपन को आंसर में क्या चाहिए 1/√3 चाहिए। ठीक है, तो अगर ये माइनस वाला ऊपर होता तो ये इक्वेशन चेंज हो जाता, माइनस वाला अगर ऊपर होता और प्लस वाला नीचे होता तो इसका जो आंसर आया वो उल्टा हो जाता, मतलब माइनस ऊपर होता तो कितना आता अपने 1/√3 आता। अपन को यही तो चाहिए। तो आप डायरेक्टली ऑप्शन चेक कर लो कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। ये अपने पास थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, जिसमें आप यहाँ पुट करोगे ना तो ये डायरेक्टली 1/√3 आएगा। करके दिखाऊं, करके देखते हैं। 1 - 1/2 रूट 1/2 रूट में 1 + 1/2 रूट में, तो ऊपर कितना आ गया √1/√2, नीचे कितना आ गया √3/√2, कट गया तो अपना क्या आ गया यहाँ पे 1/√3। तो आप यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका आंसर √3 आ रहा है, बट अपन को चाहिए 1/√3, तो इसको उल्टा कर दूंगा तो 1/√3 आ जाएगा, तो डायरेक्टली ऑप्शन थर्ड आ जाएगा अपना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन से पूछा थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, अपने पास एक ये होता है A/B/B/C, तो ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन मेन प्रोपोर्शन, ए होता है फर्स्ट वाला फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये होता है मेन प्रोपोर्शन, और सी होता है थर्ड प्रोपोर्शन। अपन से पूछा थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ से अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई करो, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से क्या आया AC = B²। तो अपन से सी निकाल लेना, तो सी क्या होता है B² अपॉन A, ये चीज़ है अपने पास A और ये है B, तो यहाँ निकाले इस फॉर्मूले में पुट करें C = B² अपॉन A।
तो बी कितना मेरे पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, एक ही वैल्यू। ऊपर वाले को वो सोल्व किया तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर का मतलब ये होता है, दो बार लिख सकते हो आप। नीचे वाले को खोलू मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। माइनस से माइनस हट गया, बचा क्या अपने पास, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ये थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अपने पास मैं कलर चेंज, चलो एक बार अंदर वाला, ये अपने पास एक सर्किल है, ठीक है, और दूसरा मैं कलर चेंज कर लूँ। दूसरा सर्किल अपने पास ये है, ठीक है, और कलर चेंज करते हैं। क्वेश्चन में बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो जो लार्जर सर्कल की जो कोड है वो स्मॉलर सर्कल को टच करिए, मतलब वो ऐसे बनेगी, ऐसी होगी वो सर्कल, ठीक है, वो कोड ऐसी होगी। तो इसका दोनों का सेंटर कॉमन है यहाँ पे, सॉरी यार, यहाँ पे दोनों का सेंटर कॉमन। इससे एक अपन को बड़े वाली सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है अपने पास, 15, ठीक है। छोटे वाली की रेडियस कितनी गिवन है अपने पास, 13। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन ये, इसको मैं डी मानूं तो ए और डी बी, ठीक है। यहाँ से ए डी आ जाएगा, ए डी क्या आएगा, रूट में 15 का स्क्वायर 225, या हाइपोटेनस है तो माइनस होगा, -169। तो यहाँ से कितना आ गया, 556। तो ए डी आ गया अपने पास √56। तो अपन को पता है अगर किसी सर्किल में सेंटर से कोई कोड पे आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो बराबर हिस्सों में बांटती है दोनों को। तो अगर ये √56 है तो ये भी √56 होगा। अपन से पूछिए लेंथ ऑफ द कोड, तो पूरे लेंथ पूछिए ए बी की वैल्यू, तो ए बी क्या आएगा यहाँ से, 2√56, ठीक है। तो इसको मैं और सोल्व करूँ तो 4 में बाहर ले लूँ, यहाँ से 4 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना आ गया अंदर, 2√4 मल्टीप्लाई बाई 114, तो बाहर आए तो कितना हो गया, 4√14। तो ये अपने पास ए बी की लेंथ आ गई। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ ना, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए शॉपकीपर ऑफर अ फॉलोइंग टू डिस्काउंट ऑफ स्कीम। पहली तो ये स्कीम होगी जिसमें 10% 15% का डिस्काउंट दे रहा है, दूसरे में 5 खरीदने पे 2 फ्री दे रहा है, ठीक है। अपन से पूछा क्या, मैक्सिमम डिस्काउंट कौन से में है, ठीक है। तो नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, पहला डिस्काउंट अगर एक्स है, एक्स माने, और दूसरा वाई है तो प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इसमें एक्स पहला है, वाई दूसरा है, तो ये फॉर्मूला होता है। लगाए पहली वाली इक्वेशन में, एक्स की वैल्यू आप इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, पुट करे तो कितना आ गया, 10 + 15 माइनस 150 अपॉन 100। तो यहाँ से कितना आ गया, 25 माइनस 1.5, तो ये कितना आ गया, 23.5। पहली वाली इक्वेशन में टोटल डिस्काउंट अपन को मिल रहा है, नेट डिस्काउंट 23.5, ठीक है। सेकंड वाली में क्या मिल रहा है, क्या बोल रहा है, सेकंड वाली में बोल रहा है आप 5 खरीदोगे तो 2 फ्री। तो टोटल आइटम कितने जा रहे हैं अपने अपने हाथ से, दुकान से, ठीक है। तो सेकंड में बोला आप 5 खरीदोगे तो 2 फ्री मिलेंगे। तो दुकान से टोटल आइटम कितने जा रहे हैं, 7 आइटम, उस पर कितने फ्री जा रहे हैं, 2। तो ये हो गया इसका परसेंटेज। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 2 बार 7 दूनी 14, 6 7 8 56, ये जा रहा है 628 पॉइंट कुछ ऑप्शन है ना, नहीं, ये जा रहा है 28 के लमसम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अप्रोक्सीमेट 28। अपन से पूछा मैक्सिमम डिस्काउंट, तो ये तो बी में हो गया सीधा सीधा, अपना ये फोर्थ ऑप्शन आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, लेट ए बी सी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ पी क्यू क्यू आर इन पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये ट्राइंगल अपने पास, ये P, ये Q और ये R, ठीक है। अब इसमें ये मिड पॉइंट जो हो गया A, ये B मान लिया मैंने, ये मान लिया मैंने C, ठीक है, ये C। अब मैं कलर चेंज कर लूँ एक से, ठीक है। अब इन मिड पॉइंट को मिलाने से तो, ठीक है, क्वेश्चन में आगे बोला इफ द एरिया ऑफ पी क्यू आर इज 32 देन फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। अगर इन मिड पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है ए बी सी का, इस वाले का अपन को एरिया पूछा है। अपन को पता है कोई ट्राइंगल जो बड़े ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिलाने के बाद बन रहा है तो वो उसका 1/4 होता है, उसका जो एरिया होता है उसका 1/4 होता है, मतलब
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, अपन से पूछा ए बी सी का, तो और पी क्यू आर का ऑलरेडी गिवन है 1/4 ऑफ 32, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास 8 आंसर आ गया। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, इसका मतलब ये अपने पास एक इक्वेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन वैल्यू पुटिंग करें, एक्स की मैं अगर 45 रखूँ और वाई की मैंने 0 रखूँ यहाँ से, मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि अगर आप 10 वाली सीरीज को देखोगे तो 10 45 कितना था 1, 10 0 कितना था 0, प्लस में नीचे क्या आएगा 1 माइनस 0, तो ये टोटल 1 बन जाएगा, तो अपने लिए थोड़ा आसान हो जाएगा सोल्व करने के लिए। तो पुट करें साइन 45 माइनस 0 तो 45, ठीक है। तो यहाँ से कितना गया साइन 45 माइनस 0 साइन 45, लिखता हूँ साइन 45 अपॉन साइन 45 प्लस 0, तो 45 की जाए भी साइन 45, ठीक है। और ये ब्रैकेट में चल रहा है, यहाँ पे कितना हो गया 10 45 अपॉन 10 45, तो यहाँ से तो ये 1 1 बन गया डायरेक्ट, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 1। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द नंबर ऑफ स्पोर्ट बाइसिकल सोल्ड बाय ए शॉपकीपर इन 5 years इज शो इन द फॉलोइंग बार ग्राफ। ठीक है, ये अपने पास ग्राफ है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिक्रीज इन द सेल ऑफ द स्पोर्ट बाइसिकल इन द ईयर ऑफ 2021 और ओवर दैट इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जो 2021 में जो बाइसिकल बिक रही है वो 2020 में बिकी थी उससे कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो कितना कम बिकी है, यहाँ से 55, अपन को परसेंट में पूछा है 2020 से कंपेयर करने पे, तो 55 कम बेची है, किससे कंपेयर किया 20 से, 20 में कितना बेचा 200, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज में पूछा तो 0 0, तो ये आ गया 27.5 आ गया अपने पास सीधा सीधा आंसर, है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 5 year इज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ से 25% को अपन क्या लिख सकते हैं 1/4। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपका 4 अगर प्रिंसिपल था तो 5 साल में आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, ऐसा ही एक आ गया यहाँ से। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से एस आई का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। अब आपको जो चीज़ ज़रूरत है उससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे मेन फॉर्मूला तो यही है, अब मेरे को रेट निकालना है यहाँ से। ठीक है, अपने पास टाइम है, यहाँ से एस आई आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया, अब रेट निकालते हैं। तो रेट का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनाऊंगा मैं, इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाई बाई 100, ये 100 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, नीचे क्या आ गया आर, तो अपन को निकालना है, बाकी को नीचे भेज दो पी और टी। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई, एस आई कितना निकाला अपन ने 1 मल्टीप्लाई बाई 100, प्रिंसिपल क्या माना अपन ने 4, और टाइम कितना है 5 साल, तो यहाँ से काटा तो 25 और 5 से काटा तो 5, तो रेट अपने पास क्या आ गया 5%। अब ये क्या बोल रहे हैं आगे, देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर डैश ईयर्स। ठीक है, अपन से पूछा है अगर अपना प्रिंसिपल 4 है तो कितने सालों बाद अपना जो इंटरेस्ट है वो भी 4 है, दो प्रिंसिपल और ऐसा ही बराबर पूछा है। ठीक है, तो कितने सालों बाद, तो अपन से पूछा है टाइम इस बार, तो टाइम का क्या निकालेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन PR। ठीक है, पुट करें यहाँ पे ऐसा ही कितना बोला है प्रिंसिपल के बराबर, मतलब 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 100, प्रिंसिपल कितना बराबर 4, मल्टीप्लाई रेट अभी अपने ने निकाली 5%, तो इसको सोल्व किया तो 4 से 4 कट गया, ये आ गया अपने पास 20, 5 से काटोगे तो 20 बार। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया 20, 20 साल बाद में जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल के बराबर होगा, ये अपन से पूछा था, आ गया अपना आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ऑन द परचेज ऑफ आर्टिकल वर्थ ऑफ 10,000 ए शॉपकीपर ऑफर अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 500, ठीक है, टू हिज कस्टमर, फर्दर बाय द शॉपिंग यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड ही गिव एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 7%। ठीक है, if the customer pay if the customer purchase article worth of 10,000 using credit card then how much he she required to pay। ठीक है, अब वो बोला कि 10,000 पे अगर 10,000 रुपये की शॉपिंग करता है तो उस पर 500 रुपये की छूट देता है, तो 10,000 की तो यहाँ पे सीधे 500 रुपये की तो यहाँ पे डायरेक्ट छूट मिल गई, तो कितने की होगी 9,500 की बची वैल्यू। अब ये बोल रहा है अगर इसके बाद अगर दुकान जो कस्टमर है वो क्रेडिट कार्ड से पे करता है तो उस पर 7% की छूट और देता है ना, 7% का डिस्काउंट देता है, मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ थी उस पर 7 का डिस्काउंट दिया, 7 का डिस्काउंट दिया तो वो वैल्यू कितने की बची 93% की, तो यहाँ पे भी 7% का निकालना है डिस्काउंट, तो यहाँ से सीधा 93 की वैल्यू निकाल लो, 0 से 0 कटिया, 5 थी 15, 5 थी 15, 9 7 27, 9 5 45, 45 27 72 प्लस 1 कैरी 73, 7 चल रहा है, 9 9 81 प्लस 7 88, तो ये कौन सा ऑप्शन है अपने पास फोर्थ ऑप्शन, ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, टू ट्रेन पी एंड क्यू लेंथ ऑफ 320 एंड 540 रिस्पेक्टिवली
आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द पैरेलल ट्रैक एट a स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर और 144 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्ट हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली। ठीक है, टाइम पूछा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आएगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर, आर एस। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अज्यूम करो एक ट्रेन ये है, सॉरी, अज्यूम करो एक ट्रेन तो ये है T1, एक ट्रेन है पीछे से आ रही है T2। टाइम कब चालू होगा, जब एकदम ये जो होता है ना लास्ट, दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रही है, ये इसका ट्रैक ये होगा, इसका ट्रैक ये है, तो जब ये दोनों बराबर एक लाइन में हो गए ना, तब से टाइम काउंट होना चालू होगा। तो टी टू की ट्रेन की लेंथ क्या है, 540, और T1 की कितनी है, 320। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास, 860। तो पुट करें यहाँ पे, डिस्टेंस कितनी है, 860। अब आता है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, कोई भी दो चीज सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, और कोई भी दो चीज अपोजिट डायरेक्शन में आई तो प्लस होगी रिलेटिव स्पीड। माइनस प्लस क्यों होगी, अज्यूम करो आप हाईवे पे जा रहे हो मस्त गाने सुनते सुनते, आपकी स्पीड है 60 की स्पीड। ठीक है, तो पीछे से एक ट्रक आ रहा है जिसकी स्पीड है 70 की स्पीड, वो आके आपके पीछे से टच करेगा, आप भी ऑलरेडी उसी सेम डायरेक्शन में मोशन मोशन पे हो। अज्यूम करो आपकी ये जो कार है ये इधर जा रही है, पीछे से 70 की स्पीड से आया ट्रक और हिट करेगा, तो इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा क्योंकि आप भी उधर जा रहे हो, वो भी उधर जा रहा है। ठीक है, हिट किया ना तो आपको पुश मिलेगा, हल्का सा झटका लगेगा, पर ज्यादा आपके मतलब ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, है ना। इसी जगह आप इधर से आ रहे हो 60 की स्पीड से, और ट्रक आ रहा है 70 की स्पीड से, वो दोनों हिट हो गए, तो गाड़ी तो खत्म ट्रक के सामने कौन टिका आ सकता। ठीक है, तो वहां पे दोनों की स्पीड एड हो गई, रिलेटिव स्पीड इम्पैक्ट ज्यादा क्रिएट हुआ। इसलिए अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस होगी, और सेम डायरेक्शन में है तो माइनस में। तो यहाँ पे क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे माइनस होके कितनी आ जाएगी, 144 में से 108 की तो कितना आ गया, 36। अब ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, अपन को पता है अगर किलोमीटर पर आवर को अपन को चाहिए सेकंड में टाइम निकालना है, तो अपन को चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो अपन करते हैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई, तो करते हैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई, 5 और 18 नीचे आएगा, वो ऊपर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे 18 सोल्व करूँ तो ये कितना हो गया, 2 बार, और ये नीचे कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, 860 अपॉन 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जीरो कट गया, अपना टाइम कितना आ गया, 86 सेकंड अपना यहाँ से आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, सेकंड ऑप्शन। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 24। ठीक है, इनमें से चार ऑप्शन में से 24 से कंप्लीटली डिवाइड कौन सी होगी, अपने से ये पूछा है। 24 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब 8 का क्या रूल होता है, लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड करके देखो, वो 3 का क्या रूल होता है, अगर अपन को कोई देखना हो कि वो कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो रही है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उनका जो सम है या 3 होना चाहिए, 3 का 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो पहले अपन 3 का ट्राई करते हैं, तो जो जो 9 बने या फिर 9 का मल्टीपल बने उसको हटाते जाओ। 6 4 10, 10 7 17, 17 6, 17 6 कितना हो गया, 23। तो ये तो 23 हो गया, 9 का मल्टीपल नहीं है तो ये हट गया। यहाँ पे आओ, 9 हटाते जाओ, जो 9 बन रहे हैं ना उसको हटाते जाओ, समझ ना। 5 4 9 हटाओ, ये कितना बचा, 3, तो ये 3 से डिवाइड होगा। हाँ, एक तो ये हो सकता है अपने पास ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इसको मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक तो ये हो गया, बाकी जो नियर है उसको काटता जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ, 5 2 7, 7 8 15, 15 6 21, 21 6 27। ठीक है, तो एक ये भी डिवाइड हो रहा है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन में चेक करते हैं, 9 ये दिख रहा है, इसको हटाओ, 6 2 8, 8 5 16, 16 16 6 22, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन आ गए अपने पास। अब 3 से तो ये दो हो रहे हैं, अब चेक करते हैं 8 से। 8 के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी नंबर है उसके लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट में डिवाइड करके देखो, सॉरी, उसके लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट में डिवाइड करके देखो, अगर वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर डिवाइड होगा 8 से। तो इसमें देखें तो जा रहा है क्या, 8 को 48, बच्चे कितने, 3, 8 चौक 32, ये जा रहा है। इसमें देखें 8 घंटे 64, फिर बचे 28, तो ये नहीं जा रहा। तो अपना आंसर क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, अपन से पूछा, what is the ratio of the total number of male student to that of the female student who opted biology in school A and D together। एक तो अपन को इसको लेना है और एक इसको लेना है। अपन से पूछा मेल और फीमेल का रेशियो।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेल और ये फीमेल। कौन कौन से स्कूल से पूछा है, एक तो ए से और एक बी से, ठीक है। अब जिसने बायो ऑप्ट किए, तो टोटल स्टूडेंट ए में कितने, 900, इनमें से 30% नहीं बायो ऑप्ट किए, तो 30 कितना हो गया, 270 यहाँ पे, ठीक है। अब 270 को आपको 7:8 में बांटना है, ये मेल का है ये फीमेल का है, ठीक है। तो पहले मेल का निकाल लेता हूँ। तो मेल का कितना है 7, टोटल कितना है 15, तो इससे काटूंगा कितना आ गया, 15 15 15 8, ठीक है। 18, 18 इंटू 7 कितना हो, 7 8 56, 7 5 12, 126। तो 126 आप 270 में से माइनस करो तो कितना आ गया, 144, ठीक है। ये तो अपने पास आ गया ए की, ए स्कूल में कितने मेल और कितने फीमेल है जिन्होंने बायो लिए। अब निकालते डी का। डी ए कितना, 800 स्टूडेंट है, जिसमें से 18% बायो लिए। तो यहाँ से कितना आ गया, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए यहाँ से, 8 8 से 8 8 से 14, ठीक है। ये आ गए 144। इसमें से मेल फीमेल में अपन डिवाइड करते हैं। तो पहले निकालते हैं मेल 5, टोटल कितना 12, तो यहाँ से 12। मेल कितना आ गया डी स्कूल में 60, फिर 144 में 60 गए तो कितने बचे, 8 84। इनका अपन को सम निकालते हैं, कितना गया 6 8 186, 8 और 2 288, ठीक है। अपने पास ये आ गया मेल और फीमेल का टोटल। अपन से रेशियो पूछा है तो इसको काटते हैं, ये रेशियो है, काटते हैं, किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है। ये 31 बार जा रहा है, 36 18 और 6 का 1, ये कितने बार है 36 18, फिर बचा क्या 4, 4 टू 48। तो कौन सा ऑप्शन है ये अपने पास, 31 38, ये अपने पास थर्ड ऑप्शन आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज 17 28, ठीक है। अपन से क्या बोला है, जो कोई दो नंबर है जिसको क्या बोले, अपने पास दो नेचुरल नंबर है, अज्यूम करता हूँ एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है, वाई है। अपन को बोले जो एक्स और वाई का जो डिफरेंस है ना, उसका आप क्यूब करोगे तो कितना आ रहा है 1728। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई 12, क्योंकि 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, वाइल द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर इज 108, मतलब एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई क्या 108, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है, ठीक है, ये दो आ गई। अब पूछा फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ दिस टू गिवन नंबर, ठीक है। अपन के इन दो के क्यूब का पॉजिटिव डिफरेंस निकालना, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करके निकालना है। तो पहले निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। तो या तो आप इसको एक्स वाई की वैल्यू गिवन है और आपके पास एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर करके आप निकाल सकते हो। यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस 2xy, ठीक है। फिर यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोनों को सोल्व करके आप निकाल सकते हो। और आप डायरेक्टली वैसे नहीं निकालो तो आप डायरेक्टली इसमें अज्यूम करो, अगर मैं इसको 18 मानूँ और इसको 6 मानूँ, तो ये कितना आ रहा है 12 आ रहा है माइनस करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे भी 108 आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई एक्स और वाई की। तो अपन से क्या पूछा है, इनका पॉजिटिव डिफरेंस क्यूब करने के बाद। तो 18 का क्यूब कितना होता है 58 32, 6 का क्यूब कितना होता है 216। अपन को इतना डिफरेंस पूछा है तो कितना है, 12 में से 6, 2 में से 1, और 8 में से 2 6 और 5, 5616 अपने पास आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, 30 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, ठीक है। आफ्टर 6 days 24 more men join, देन हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। 30 आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे थे, 6 दिन बाद, मतलब 6 दिन का काम ऑलरेडी हो चुका, बचा कितने दिन का काम, 6 दिन का। 6 दिन का क्या काम बचा, 30 मैन मल्टीप्लाई बाई 6 दिन, ये इतना काम बचा। अब इतना काम 24 और आदमी आ गए, मतलब कितने हो गए टोटल, 30 तो पहले थे प्लस 24 तो कितने हो गए, 54 हो गए। अब कितने हो गए, 54 मैन हो गए। अब अपन से पूछा है काम तो यही है, तो ये कितने दिन में करेंगे, डेज को मैं डी ले रहा हूँ, काटू मैं मैन को मैन से काटो, फिर 6 से काटा 9 बार, तो डी कितना आ गया अपने पास 30/9, 3 से काटा तो 10/3, तो यहाँ से कितना आ गया 3 1/3 डेज। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए थीफ इज स्पॉटेड बाय द पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, ठीक है। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट चेसिंग द थीफ आल्सो स्टार्ट रनिंग, if the speed of the thief is 32 km per hour and that of the policeman is 40 km per hour, how far would the, ये अलग अलग है, how far would the thief have run before he is overtaken, ठीक है। अपन से पूछा डिस्टेंस, कि जब पुलिस में चोर को पकड़ लेगा ना तब तक चोर कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा।
तो अपन को डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। चोर की स्पीड अपने पास है, टाइम निकालना है कि कितनी देर बाद पकड़ेगा, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है अपने पास यहाँ से 400, ठीक है। स्पीड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन जा रही थी। ये अज्यूम करो ये चोर है, ये पुलिस है, ठीक है। अगर चोर चोरी करके इधर भाग रहा है तो पुलिस भी तो इधर ही जाएगी। ऐसे थोड़ी ये चोर इधर जा रहा है पुलिस भाई उधर जाएगी, उधर पता नहीं किसको पकड़ने जाएगी, तो उसके पीछे जाएगी, तो सेम डायरेक्शन में जाएगी। सेम डायरेक्शन में जाएगी तो हमेशा रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस। तो 40 में से 32 है तो कितना आ गया, 8। स्पीड क्या चल रही है, किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस कितना मीटर में, ये आ गया उसकी क्या, टाइम आ गया। अपन को स्पीड पता है, चोर की स्पीड कितनी है 32, ये किसमें, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट गया, 8 से काटो 4 बार, तो यहाँ से अपनी डिस्टेंस कितना आ गया, 1600 मीटर। डायरेक्ट आंसर अपना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा तरीका होता है, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका भी करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो गया, टाइम निकालना है 400 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 400 मीटर। स्पीड कितनी है अपने पास, रिलेटिव स्पीड आ गई 8, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ मीटर पर सेकंड में, तो 8 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड करने के लिए कितना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, 40/18। तो यहाँ लिखा मैंने 40/18, ठीक है। इसको सोल्व किया तो कितनी बार आ गया, 10। तो टाइम कितना आ गया अपने पास, 80, 180 सेकेंड, ठीक है। टाइम आ गया, अब अपने पास चाहिए स्पीड, ठीक है। और डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस टाइम आ गया, स्पीड कितनी होती है उसकी 32। इसको भी किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में करना है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 5/18। मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना निकाला अपन ने, 180 सेकेंड। यहाँ से कितना आ गया 10, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 32 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10। तो डिस्टेंस यहाँ से कितना आ गया, 5 5 10, 15 और 1 16, तो यहाँ से भी 1600 मीटर आ गया अपना आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोनों मेथड आपको समझ में आया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज, क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, 1728 वाई द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ द क्यूब। अच्छा, यहाँ पे सम पूछा है, पिछले वाले में डिफरेंस पूछा था अपन से। कहाँ पे क्वेश्चन, हाँ, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस पूछा था इसमें। इस वाले में अपन से क्या पूछा, इस वाले में अपन से सम पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने x की वैल्यू क्या निकाली थी 18, y की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी 6, ठीक है। अपन से पूछा फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ दिस टू गिवन नंबर। तो 18 का क्यूब कितना बताया, 58 32। 16 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना 216। सम पूछा तो 8 कर दो, कितना गया 8 4 0 60 48। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ठीक है। ये पॉइंट ए पे मिल रहा है, ये ए है, ठीक है। एंड पी क्यू इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ये हो गई पी एंड क्यू, ठीक है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, यहाँ टच कर रही है, ठीक है। ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस ऑफ दोस टू सर्कल्स ऑफ सेंटर ऑफ O1, इसको मैंने माना O1, इसको मैंने माना O2, ठीक है। रिस्पेक्टिव द लेंथ ऑफ पी क्यू, मतलब अपन से पी क्यू की लेंथ पूछी, ये एल। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू रूट में डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डी कितना होता है, इन दोनों सेंटरों के बीच की डिफरेंस। तो ये डिफरेंस कितनी है, 10 और 5 15। पुट करें इसमें 15, 15 का स्क्वायर माइनस R1 कितनी है 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा 225 माइनस 10 में से 5 किया तो 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 25। यहाँ कितना आ गया रूट में 200। तो अब इसको सॉल्व करें और, तो यहाँ से कितना 25 8 200। तो रूट में लिखा मैंने 25 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2। तो 25 बाहर आया रूट से, तो कितना आ गया 5, ठीक है। और 4 बाहर आया तो 2 बचा, अंदर क्या 2। तो ये अपना आंसर क्या आ गया 10√2। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए कैन फिनिश वर्क इन 20 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ ए और ये बी, ये टाइम आ गया यहाँ पे 20 और 15, ठीक है। अपने पास टाइम गिवन है दोनों का सेपरेट। यहाँ से अपन टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो अपना टोटल वर्क होगा। जरूरी नहीं है दो ही हो,
अगर यहाँ पे 3 या 4 होते हैं ना, चारों का अपन एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आता है वो उनका हमेशा टोटल वर्क होता है। तो ये टोटल वर्क यहाँ से कितना आ गया, तो एलसीएम लिया तो कितना आ गया यहाँ से 60, ये टोटल वर्क आ गया। अपने पास टाइम है सेपरेटली और टोटल वर्क अपने पास गिवन है। यहाँ से एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क अपॉन, सॉरी यहाँ से एफिशिएंसी क्या होती है, यार क्या हो रहा है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो एक के लिए निकालूंगा तो टोटल वर्क कितना 60, 60 डिवाइड बाई टाइम कितना ले रहा हूँ 20, तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। बी के लिए निकालूंगा तो 60 में 15 का डिवाइड दिया तो कितना आ गया 4। ठीक है, ये इनका टाइम आ गया, ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बी वर्क फॉर 9 days एंड लेफ्ट द जॉब। ठीक है, बी ने 9 दिन काम किया, एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा 36। ठीक है, ये बी ने काम किया, लेफ्ट द जॉब काम छोड़ दिया। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, बी ने 36 काम किया, तो 36 टोटल काम कितना था 60, 60 में से 36 काम बी कर गया, बच्चा कितना 4, 5 में से 2 गए तो 2, 24 काम बच गया। ठीक है, अब ये पूछा जो 24 काम है ये ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, एक दिन में कितना काम करता है 3, तो यहाँ से 3 से डिवाइड दे दो तो कितना आ गया 8। ठीक है, डेज कैसे, टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना था 24, और एक के लिए पूछा तो एक की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो यहाँ से कितना आ गया 8, आंसर अपना आ गया। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हो गए। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होकर वहाँ पे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ये अभी अर्ली स्टेज पर सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।